आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, देखिए। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल यहाँ होगा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ये आपका प्रश्न है। अब मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिए। ठीक है ना। कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर, तो देखिए शिखर मतलब समझ लीजिए जैसे कोई भी है, दीवार है। ठीक है ना, दीवार है, भवन है, मीनार है, जो भी है, इसको जो ऊपर वाला भाग को बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। नीचे वाले भाग को बोलते हैं तल। इतना चीज आपको समझ में कम से कम आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अब हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखिए। कहता है कि एक पेडस्टल है। चलिए हम पेडस्टल को मान लेते हैं कि ये पेडस्टल है। ठीक है ना, इसको लिख ही देते हैं पेडस्टल। पेडस्टल मान लेते हैं के शिखर। अब देखिए पेडस्टल के शिखर क्या होगा? ऊपर वाला भाग, विद्युत बताया ऊपर वाला भाग होगा, ये देखिए शिखर होगा। लिखेंगे नहीं, समझना कि नीचे तल होता है, ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यही जो आपका शिखर है, इसी पर जो है 1.6 मीटर का एक जो है थोड़ा सा इसी पर जो है मूर्ति लगा हुआ है। ठीक ना, तो ये मूर्ति लिख देते हैं। ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक समझना है कि मूर्ति है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? पेडस्टल है। ठीक है ना। और कितना इसका ऊंचाई दिया है? 1.6 मीटर दिया हुआ है, ये मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मान के चलिए कि भूमि है, ये क्या है? ये भूमि मान लेते हैं कि यह भूमि है और भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं कि ए वाला है पॉइंट। ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक मूर्ति है, तो शिखर कहाँ है? ऊपर वाला भाग। ठीक ना, का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण कहाँ से देखा जाता है? नीचे से ना। तो भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है? मूर्ति का शिखर पर, शिखर ये वाला है ना। तो यहाँ से क्या है आपको, यहाँ जब देखा, यहाँ से देखा तो कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति यहाँ से आता, शिखर ऊपर वाला पॉइंट होगा, ये वाला शिखर होगा ऊपर वाला भाग। जब देखा तो कितना डिग्री हुआ? 60 डिग्री के। अब उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल है। पेडस्टल के कह रहा है शिखर, तो पेडस्टल का शिखर कहाँ होगा? देखिए ये मूर्ति है दोनों, तो मूर्ति का शिखर ऊपर वाला था, यहाँ से यहाँ पेडस्टल, तो पेडस्टल का शिखर कहाँ होगा बताइए? तो यहाँ होगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जब इसी बिंदु से, जब पेडस्टल के शिखर पर देखा, तो पेडस्टल के शिखर पर देख रहा है। ठीक ना, यहाँ से जब यह पेडस्टल के शिखर पर देखा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये पेडस्टल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना। तो यहाँ जब भूमि के बिंदु से जब पेडस्टल के शिखर पर देखा तो कितना डिग्री कोण बना रहा है? 45 डिग्री। ये जो है आपको 45 डिग्री का कोण बन गया। तो समझ में आ गया क्या कहता है कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात की। मतलब बताता है कि ये देखिए मूर्ति का जो ऊंचाई दिया है 0.6 दिया हुआ है। अब पेडस्टल यहाँ से यहाँ तक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इसी का आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मान लेते हैं एच। ठीक है ना, यह एच मीटर है। चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि पेडस्टल की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक ना, एच मीटर मान लिए हम। अब समझना है कि यह पेडस्टल का सीधा होगा, जो भी इस प्रश्न हल होगा, इस प्रश्न में आपको ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक ना, अगर सीधा है, ठीक ना, जैसे मान के चलिए भूमि है, कोई भी अगर सीधा वस्तु को रखेंगे इस प्रकार से तो 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक ना, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये समकोण हो गया। अब ये भी पढ़ेंगे कि 90 डिग्री के जो सामने वाले जो भुजा होंगे वो क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाले दो भुजा है, देखिए
इसको मान लेते हैं, इसको मान लीजिए ए बी सी और डी। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, सी डी भी है और ए सी भी है। ये दोनों को दोनों क्या कौन सा भुजा है, एक कर्ण है। क्या है, कर्ण। इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और इसको हम एच से दिखाएंगे, ठीक ना। इसको हाइपोटेनस अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अब इस कोण से हमें मान निकालना है, इस कोण से, ठीक है ना। इस कोण से अगर मान निकालना है तो इस कोण के सामने वाले भुजा, जैसे इस कोण निकालना है तो इस कोण के सामने वाले भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये लंब भुजा होंगे, ठीक ना। लंब होंगे, हिंदी में लिख देते हैं लंब, ठीक है ना। और इसको हम पी से दर्शाएंगे, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, क्या हो जाएगा, ये नीचे वाले आधार इसको बोलेंगे, आधार। इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, इसको हम बी से दिखाएंगे, ठीक ना। तो हमें समझ में आ गया कि ए बी और डी बी दोनों को दोनों क्या लंब है, ठीक है ना। ए सी और सी डी दोनों को दोनों क्या है, कर्ण है, और बी सी वाले क्या है, आधार है। समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब चलिए इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए डी बी सी, ये छोटा वाला बन रहा है ना, देखिए डी बी सी। इसमें कितने भुजा हैं, 3 भुजा हैं। तो समझ में आ गया होगा। इस कोण से निकालना है तो सामने वाले पी बनेंगे यानी लंब, इस कोण के सामने वाले एक कर्ण बनेंगे एच, और नीचे वाले बी बनेंगे, ठीक है ना। तब लिखेंगे यहाँ कि समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में। अब देखिए, अब बात यहाँ रह गया कि कौन सा भुजा हम ले, तो इसमें थोड़ा सा थोड़ा समझना है, ठीक ना। तो कैसे समझना है, देखिए हम एक छोटा त्रिभुज ले रहे हैं डीबीसी, इसमें 3 भुजा लिख रहे हैं। तो पहले हम लंब लिख रहे हैं, लंब इसमें क्या है, देखिए डीबी लिखिए या बीडी, आधार क्या है बीसी, और एक भुजा क्या है, कर्ण सीडी। समझ में आ गया होगा। डीबीसी में डीबी ले लिए, बीसी ले लिए और सीडी ले लिए। उसी प्रकार से बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ठीक ना। आपको 90 डिग्री के पास जाना है। देखिए इसमें त्रिभुज ऐसे भी बनता है, ए डी सी भी बन सकता है, देखिए ए डी सी, लेकिन देखिए इसमें 90 डिग्री बन रहा है नहीं, इसलिए आपको 90 डिग्री के पास आपको जाना ही है, ठीक ना। तो ए बी सी बना, इसमें देखिए लंब क्या बना, ए बी, आधार क्या बना, बी सी, और कर्ण क्या बना, ए सी। इसमें देखेंगे कि दोनों में एक ही भुजा का प्रयोग हुआ है, तो हाँ हुआ है, बिल्कुल हुआ है, बी सी। देखिए अब आपको बनाना है दो भुजा से, दो भुजा कौन सा बनाना है, एक जो कॉमन भुजा हो गया, ये बीसी भुजा जो है, यानी बीसी माने क्या हुआ, आधार यानी बी, ठीक ना, बेस। आपको ए भुजा लेना है, ठीक है। और एक भुजा कौन सा लेना है, या तो निकालने के लिए बोलेगा उसको लेना है, या दिया रहेगा उसको लेना है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज डीबीसी में लिए, देखिए देखिए ये है डीबी सी, ठीक ना। इसमें 3 भुजा आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए डीबी, बीसी और सीडी। इसमें से 2 भुजा लेना, कौन सा, एक कॉमन भुजा है, कॉमन भुजा तो बीसी है ना जी, इसको ले लेना है। और एक भुजा बताया था ना कि या तो निकालने वाला होगा या तो दिया होगा, इसको देखिए ये निकालने वाला भुजा है। तो ये दोनों भुजा का हम प्रयोग करेंगे, इसको ऊपर तो इसको नीचे, इसको ऊपर तो इसको नीचे, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग 8.1 में पढ़े होंगे सूत्र, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या कहता है, इस सूत्र हो गया P/H साइन का, B/H कॉस का, P/B टैन का। हिंदी में बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, या लंब बटा आधार, ठीक ना, एक ही चीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। तो देखिए अब देखेंगे कि हम प्रयोग कौन सा कर रहे हैं। तो आपको किसी को ऊपर किसी को नीचे कर सकते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए कि कर्ण का इसमें प्रयोग नहीं होगा, कर्ण का प्रयोग नहीं होगा, कर्ण आपको नहीं लेना है ना, डीबीसी। देखिए ये हो गया लंब जो निकालने वाला है, नीचे वाला हो गया आधार, इसी को सहायता से हम निकालेंगे। देखिए निकालने वाला क्या है, लंब है, पी हो जाएगा, कोण के सामने वाले पी होता है, ठीक है ना, इसके सामने वाला कर्ण होता है, और नीचे वाला क्या है, बेस है यानी आधार है, जो यहाँ से 90 डिग्री में जो टच जो करता है, ठीक ना। तो निकालने वाला भुजा क्या होगा, पी, और नीचे क्या दिया हुआ है, बी, ठीक है ना। ये देखिए कॉमन जो दोनों में हुआ ना, इसमें ये जो भुजा है दोनों में प्रयोग करना है, ए पी हो गया और ये बी हो गया। तो P/B किसका बनता है, देखेंगे P/B किसका बनता है, टैन का बनता है, वही लिखेंगे टैन कितना डिग्री है, छोटा वाला 45 डिग्री, बराबर
tan बराबर पी बटा बी होता है, एक देखिए पी है तो पी कौन सा भुजा है देखिए डी बी, ठीक ना, और बी कौन सा है बी सी, ठीक ना। ये देखिए लंब है, ये देखिए आधार है, मतलब पी और बी लिख दिए। tan 45 डिग्री मान 1 होता है, डीबी का मान कितना है देखिए डीबी का मान एच मान है तो एच लिख दीजिए, और बीसी को बीसी लिख देंगे। बीसी गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बीसी, और बराबर क्या होगा एच, ठीक ना। आप समीकरण फर्स्ट भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। एक छोटा त्रिभुज से लिए, एक और त्रिभुज बचा हुआ है, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला ले लीजिए ए बी सी में। उसी प्रकार से देखेंगे ए बी सी में, तो एक भुजा जो हमको क्या बताए थे, इसमें 3 भुजा पहले समझिए। तो बड़ा वाला में देखिए ए बी सी में, देखिए ए बी बी सी ए सी 3 भुजा है, तो इसमें क्या है कि कर्ण आपको लेना नहीं है, ठीक ना, तो लेना है आपको ए लंब ए बी ना। तो लंब को क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, पी है ना। ए बी देखिए ए बी हो गया लंब, बी सी हो गया आधार, ए सी हो गया कर्ण। तो आपको बताया ना कि एक तो आपको लेना है जो दोनों में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है वो बीसी है, इसको तो लेना ही लेना है, ये आधार हो गया यानी बी हो गया, बी लिख दिए। और एक भुजा बताया था ना जो दिया है या निकालना है, तो ए ही भुजा है, ठीक ना। देखिए ए भुजा जो है आपको लंब, ठीक ना, आपको ले लेना है, तो हो गया पी बटा बी हो गया ए भी, ठीक ना। तो पी बटा बी ए भी क्या होगा टेन ही होगा, तो ले लेंगे हम टेन कितना डिग्री है या 60 डिग्री, बराबर पी बटा बी यानी ए बी सी में कौन सा लंब है, देखिए ये वाला ए बी लंब है, ठीक है ना, और आधार क्या है बी सी, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ले लिए, नीचे वाले बेस ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए tan 60 डिग्री में क्या होगा √3 बराबर ए बी में देखिए 2 भाग है, ए बी में देखिए 2 भाग है, लिख दे रहे हैं ए बी में 2 भाग है। देखिए ए बी का 2 भाग बताइए, ए बी कौन कौन भाग से मिला हुआ है, तो ए बी बराबर कौन कौन भाग से मिला हुआ है ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी जो मिलकर जो है ए बी भाग मिला हुआ है, तो ए बी की जगह पर हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए डी प्लस डी बी हम लिख सकते हैं, और बटा में बी सी है तो बी सी लिखेंगे, इसका मान भी कुछ नहीं है, ठीक ना। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसको हम मान बैठा लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए √3 का √3 ही लिखते हैं, बराबर ये tan 60 डिग्री का मान होता है √3 ना, ठीक है, याद कर लेना है। और ए डी का मान देखिए ये ए डी बटा डी बी समझ में आ रहा होगा कि ए बी का 2 भाग लिखे हैं, देखिए ए और बी है ना पूरे, इसका 2 भाग है, ए डी प्लस डी बी लिखे हैं, ए बी की जगह पर यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है ना। ए डी का मान क्या है देखिए 1.6 मीटर है, प्लस डी बी का मान क्या है एच मान है तो एच लिख लेंगे, और बी सी को कुछ भी नहीं मान है तो बी सी के बी सी होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बी सी गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी √3 बराबर 1.6 प्लस एच, ठीक है ना। इसे मिटा लेते हैं, बस आपको याद रखना है कि एक भाग जो कॉमन होता है जो दोनों में था एक ही भुजा उसको लिए हैं, अब एक जो मान निकालना है या दिया है उसको लिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब BC का मान हम इस पर जगह पर बैठा लेंगे, देखिए BC का मान क्या हमें आया है, देखिए यहाँ पर H आया है, ठीक है ना। तो BC की जगह पर हम H लिख लेंगे, √3 बराबर 1.6 प्लस H, कहाँ से लिखे हैं लिख दिए हैं, BC बराबर H है तो लिख देंगे, चूंकि BC बराबर H रखने पर, ठीक है ना। देखिए BC का मान जो आया है BC बराबर H, वही BC की जगह पर हम H रख दिए, यहाँ बगल में हम लिख भी दिए, ठीक ना, आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या है कि H √3 देखिए प्लस H है दाहिना साइड, इधर लाएंगे बायां साइड तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस हो जाएगा, क्या बचा 1.6। अब इधर क्या होगा कि देखिए H इसमें भी है H इसमें भी है, दोनों में H है ना, H को हम कॉमन ले लिए और H से हम भाग लगाएंगे इसमें, तो H से H कट जाएगा, बचेगा यहाँ √3 माइनस H में से भाग लगे तो क्या होगा 1, ठीक है ना, बराबर 1.6। इसी प्रकार से H बराबर 1.6 बटे, देखिए H गुने √3 - 1 है, यानी गुना में √3 - 1 है, आ जाएगा यहाँ पर भाग में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, इसको हम यहाँ पे घेर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम कहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं,
ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं h बराबर, इसको हम परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर परिमेयकरण कर देते हैं, √3 - 1 है ना, तो इसको हम परिमेयकरण कर लेते हैं। √3 - 1 को ऊपर और नीचे गुना कर लेते हैं, लेकिन चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक ना। परिमेयकरण में चिन्ह बदल जाता है। 1 √3 - 1 को परिमेयकरण कर लिए, तो √3 + 1 √3 + 1, ठीक ना। केवल चिन्ह बदल देना है, बाकी वही लिखना है, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि 1.6 √3 + 1 हो गया। अब नीचे देखिए कैसे बदलेगा, ये सूत्र पर बनेगा, ठीक ना। देखिए a - b और a + b क्या सूत्र बनता है, a² - b²। चलिए इसको हम सूत्र को भी लिखते रहे, a - b और a + b सूत्र क्या होता है, a² - b², ठीक है ना। इसको कैसे बदलेंगे, देखिए √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक ना। देखिए एक दोनों एक ही है, ठीक ना। ए का मान बी का मान एक ही रहता है, एक प्लस में माइनस में रहेगा तो सूत्र ये वाला लग जाएगा, a + b a - b, तो a² क्या होता है a - b और a + b क्या होगा a² - b²। तो देखिए a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर कर दिए, b का स्क्वायर तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। यहाँ हमें प्राप्त हुआ 1.6 √3 + 1। अब देखिए √c² कट जाता है तो क्या बचेगा यहाँ 3, या ऐसे समझिए कि √3 × √3 √9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, -1 × 1 करेंगे तो 1, क्या हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, ठीक ना। 1.6 √3 + 1, 3 में से घट गया तो 2, 2 से काट दिए तो 0.8 बार में कट गया, ठीक ना। तो 0.8 √3 + 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर क्या है 0.8 √3 + 1 मीटर आंसर। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। और ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।